Good evening students, this is संतोष कुमार सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज फिर मैं आपके सामने वही टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको कवर करना किसी भी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कल हम लोग जो सेशन था वो भी था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आज का भी सेशन रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस टॉपिक को अच्छा से कवर करना सभी स्टूडेंट्स का प्राइमरी ड्यूटी होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चन एंड व्हाट आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, पीपल वी आर ड्रॉपिंग, ए हो गया, लाइक फ्लाइज फ्रॉम डायबिटीज, बी हो गया, माल न्यूट्रिशन एंड हार्ट डिजीजेस, सी, और डी मीन्स नो एरर। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2008 इन पुलिस एग्जाम। ये 2008 में पूछा था जब पुलिस का एग्जाम हुआ था। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। पीपल वी आर ड्रॉपिंग, ए हो गया, लाइक फ्लाइज फ्रॉम डायबिटीज, बी हो गया, माल न्यूट्रिशन एंड हार्ट डिजीजेस, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना पीपल है, इसलिए वेयर होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, देयर फेल्योर्स इन दिस एरिया। फेल्योर्स हो गया आपका सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, हैज डैमेज देयर, यहाँ बी पार्ट में एरर है, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी उसका प्लूरल होगा, हैज के बदले हैव हो जाएगा। ऐसे their failures in this area have damaged their self confidence and credibility, or this question was asked in the year 2006 in RRB exam। यह RRB एग्जाम में 2006 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स, ए हो गया, होप टू विन द ग्रैंड प्राइज, बी हो गया। तो हमारा बी पार्ट में एरर है, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट्स में से कोई भी एक सिंगल कंटेस्टेंट तो हो जाएगा, तो यहाँ होप्स हो जाएगा, होप्स यानी कि वर्ब का पांचवा रूप लग जाएगा। ऐसे ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स होप्स टू विन द ग्रैंड प्राइज हेल्ड इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ होप नहीं होकर होप्स हो जाएगा, क्योंकि ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स बोलता है, यानी कि बहुत सारे कंटेस्टेंट थे लेकिन उनमें से प्रत्येक एक सिंगल इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स होप करता है कि ग्रैंड प्राइज को विन करे जो प्रीवियस ईयर हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, द नीड फॉर जॉब्स, ए हो गया, एंड जॉब स्किल्स वेयर, क्राइसिस, बी हो गया, लेवल इन ब्लैक कम्युनिटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। एक बार और ध्यान से देखते हैं। और एक क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एसएससी एग्जाम इन द ईयर 2011। नाउ लेट्स रीड वंस अगेन द क्वेश्चन। द नीड फॉर जॉब्स, ए, एंड जॉब स्किल्स वेयर, क्राइसिस, बी, लेवल इन ब्लैक कम्युनिटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी। हमारा एरर जो है ना बी पार्ट में है एरर। यहाँ पर क्या बोलता है, नीड, द नीड फॉर जॉब्स, यानी कि जॉब के लिए जो जरूरत होता है, जॉब के लिए जो नीड होता है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ जो वर्ब है वेयर के बदले क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका नीड है और ये सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा वाज हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, द नीड फॉर जॉब्स एंड जॉब स्किल्स वाज, क्राइसिस, लेवल इन ब्लैक communities, so there is an error at B, there must not be where, there must be was। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या क्या बोलता है। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ, ए हो गया, एंड 5 चिल्ड्रेन we are present, B हो गया, at the station to catch the train, C, और D means no error। Once again let us read the question। Mr. Mishra with his wife and 5 children we are present at the station to catch the train, और D में बोलता है no error। यहाँ पर सब्जेक्ट है मिस्टर मिश्रा, यानी कि मिस्टर मिश्रा अपने वाइफ और 5 बच्चों के साथ स्टेशन पर मौजूद थे ट्रेन पकड़ने के लिए। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी वेयर, देयर मस्ट बी वाज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है ना मिस्टर मिश्रा सिंगुलर को इंडिकेट करता है। मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रेन वाज प्रेजेंट एट द स्टेशन टू कैच द ट्रेन। यहाँ पर सब्जेक्ट मिस्टर मिश्रा है जो कि सिंगुलर है, इसलिए उसके लिए वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, वाज का प्रयोग होगा। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई वेयर यू, यदि मैं आप होता, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। इफ आई वेयर यू मतलब यदि मैं आप होता, I would not have, B हो गया, done this type of work, C, और D means no error। क्या बोलता है कि यदि मैं आप होता है तो मैं इस तरह का काम नहीं करता, तो there is no error at all, the answer is absolutely correct। if I were you, और ऐसा क्वेश्चन एक कंडीशनल सेंटेंस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, और इसको एरर करने के लिए यहाँ पर दे देगा if I was you या if I was in place of you।
अगर वाज लग गया तो पूरा एरर हो गया। तो कभी भी किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में वाज का प्रयोग नहीं होता, वहां पर वेयर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, इफ आई वेयर यू, यदि मैं आप होता है लेकिन हूं नहीं, यदि मैं आप होता, आई वुड नॉट हैव डन दिस टाइप ऑफ वर्क, तो मैं इस तरह का काम नहीं करता। सो देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिस सिटी, यानी कि इस शहर में मेरे जितने भी दोस्त हैं, मतलब नन ऑफ माई फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई भी सिंगल फ्रेंड आर willingly applying for job, for they belong to a very rich family where there is no crisis for money. Once again let us read, none of my friends in this city, A हो गया, are willingly applying, B हो गया, for job, for they belong to a very rich family where there is no crisis for money, where there is no crisis for money. एक बार और देखते हैं, none of my friends in this city, ए हो गया, आर willingly applying, बी हो गया, for job, for they belong to a very rich family where there is no crisis for money, और डी में बोलता है नो एरर। तो हमारा यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में नन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिस सिटी, आर के बदले क्या हो जाएगा, एज, यानी कि जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी सिंगल फ्रेंड भी, कोई इंडिविजुअल फ्रेंड भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करता है विलिंगली, क्योंकि सब एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर पैसा का कोई भी किल्लत या अभाव नहीं है। सो नन ऑफ माई फ्रेंड्स इन दिस सिटी इज हो जाएगा, आर के बदले क्या हो जाएगा, सिटी, सॉरी इज हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सारे बहुत सारे फ्रेंड्स, उनमें से कोई भी एक सिंगल फ्रेंड इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है विलिंगली, क्योंकि वो लोग एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पर पैसा का कोई अभाव नहीं है। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी आर, देयर मस्ट बी इज, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a series of lectures, A हो गया, of Indian philosophy, R, B हो गया, arranged by this university, C और D means no error. So there is an error, B, there must not be R, there must be is, because the subject is singular. यहाँ पर सीरीज को इंडिकेट किया जा रहा है, सीरीज को हाईलाइट किया जा रहा है, और ये सिंगुलर है। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यहाँ पर लेक्चर्स है, और वो सोचते हैं क्या लेक्चर्स को देखते हुए आर सही है, पर यहाँ लेक्चर्स नहीं है, सीरीज है सब्जेक्ट आपका। A series of lectures of Indian philosophy is arranged by this university, यहाँ पर आर के बदले इज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज ऑफ लेक्चर्स बोला है, यानी कि लेक्चर्स तो हो सकता है, उनका एक सीरीज यानी कि कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा वर्ब जो होता है ना सिंगुलर होता है। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी आर, देयर मस्ट बी इज। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या क्या बोलता है। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या बोलता है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, ए हो गया, इफ एवरीवन ऑफ देम वेयर इंटरेस्टेड, बी हो गया, इन गोइंग टू दार्जिलिंग फॉर ज्योग्राफिकल टूर, सी और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी, यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर ऑफ देम वेयर के बदले ऑफ देम वाज, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। इफ एवरीवन यानी कि एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, ये सब का सब सिंगुलर होता है, इसलिए इनके साथ जो भी वर्ब होगा वो सब का सब सिंगुलर हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा इसका आंसर, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ एवरीवन ऑफ देम वाज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू दार्जिलिंग फॉर ज्योग्राफिकल टूर। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ वेयर नहीं होके वाज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। आई एम श्योर दैट, ए हो गया, नाइदर द फर्नीचर नॉर द, बी हो गया, house was badly damaged in fire, C or D means no error. Once again let us read the question. I am sure that, A हो गया, neither the furniture nor the house was badly damaged in fire, there is no error at all. The answer is absolutely correct. Now let's read question number 11. The Hindi and the Marathi are, A हो गया, different forms of Sanskrit language, B हो गया, which were once spoken in almost every पार्ट ऑफ द कंट्री, सी और डी मीन्स नो एरर। यहाँ पर हमारा ए पार्ट में एरर है। जैसा कि मैं आपको आर्टिकल से पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी लैंग्वेज के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर हिंदी और मराठी यहाँ पर लैंग्वेज है, उसके पहले जो द लगा है ये बिल्कुल गलत है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हिंदी एंड मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज which were once spoken in almost every part of the country. तो किसी भी लैंग्वेज के पहले, किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट नॉट बी द। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 12। द हाउस विथ ऑल इट्स, ए हो गया, फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स, बी हो गया, वेयर सोल्ड एट ₹60,000, सी और डी मीन्स नो एरर।
तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट में एरर है। क्या बोलता है, द हाउस विथ, यहाँ पर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस बनता है विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ और एज वेल एज, इनके साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है हमारा। यहाँ पर वेयर के बदले क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वाज सोल्ड एट ₹60,000 and there is D at no error. So there is an error at C. There must not be where because the subject is singular. The house, जो घर है ना, सारा फर्नीचर और उसका जितना भी एक्जोटिक प्लांट्स है उनको बेचा गया था कितने, 60,000 रुपये में बेचा गया था। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर द हाउस है। जब भी सेंटेंस बनेगा विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ और एज वेल एज, तो सोचिएगा उनका जो सब्जेक्ट है वो सिमिलर है, तो वर्ब भी हमारा सिमिलर हो जाएगा। जैसे द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज कमिंग टू रांची, इज कमिंग टू रांची, ऐसा नहीं कि आर कमिंग टू रांची, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ बोला है, तो अलोंग विथ, टुगेदर विथ और एज वेल एज ये हमेशा सिमिलर के लिए लगता है। तो अगर सब्जेक्ट में ये सब रहेगा तो सोचिएगा कि सब्जेक्ट हमारा सिमिलर हो गया, तो उसका वर्ब भी जो होगा ना वो सिमिलर ही कहलाएगा। सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी वेयर, देयर मस्ट बी वाज। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का फाइनल सेशन का क्वेश्चंस क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा फाइनल सेशन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ए हो गया, वांट टू विजिट द न्यू प्लांट, बी हो गया, एज अर्ली एज पॉसिबल इन दिस सिटी, सी, और डी मीन्स नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी वांट्स, देयर मस्ट बी वांट्स। यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बोला है, यानी कि कलेक्टिव नाउन के लिए हमेशा जो वर्ब होता है ना वो सिंगुलर होगा। तो अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल इन दिस सिटी, सी, और डी में बोलता है नो एरर। सो देयर इज एन एरर एट बी, देयर मस्ट नॉट बी वांट, देयर मस्ट बी वांट्स। यहाँ वर्ब का पांचवा रूप हम लोग यूज करेंगे, वांट्स हो जाएगा, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बोला है, दोस्तों का ग्रुप, यानी कि कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, V5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। Several visitors are highly expected. Several visitors are highly, A हो गया, expected to visit the place, B हो गया, tomorrow in second half, C, और D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. Now question number 15. Many a profound thinker, A हो गया, believes that the march, B हो गया, of civilization has not coincided with real human progress on this earth, C, और D means no error। तो क्या बोलता है, मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर, यानी कि बहुत सारे थिंकर में से कोई एक प्रोफाउंड जो थिंकर है ना वो बिलीव्स करता है, यानी कि मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर ये सब्जेक्ट हो गया जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर V5 का प्रयोग हम लोग करेंगे जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, बिलीव्स हो जाएगा। तो बिलीव्स यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए देयर इज नो एरर एट ऑल। अगर यहाँ बिलीव होता है तो एरर हो जाता है, क्योंकि मेनी अ बॉय हैज होता है, नॉट हैव होता है। उसी तरह मेनी एन इंजीनियर हैज होता है, नॉट हैव होता है। मेनी एन इंजीनियर, यानी कि बहुतों में से एक इंजीनियर, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब सिमिलर होगा। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर, यानी कि थिंकर लोग तो बहुत है, उनमें से कोई एक प्रोफाउंड थिंकर जो है ना वो बिलीव्स करते हैं कि मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट कोइंसाइडेड विथ रियल ह्यूमन प्रोग्रेस ऑन दिस अर्थ, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा बिलीव्स था, वर्ब का पांचवा रूप था, अगर यहाँ बिलीव होता तो एरर हो जाता। Now let's move to question number 16 and last for today. Many of the questions asked, A हो गया, in this question paper, B हो गया, was quite easy for the candidate, C, और D means no error। एक बार और इसको ध्यान से देख लेते हैं कि क्या बोलता है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। Many of the questions asked in this question paper, B हो गया, was quite easy for the candidate, C, और D means no error। यहाँ पर हमारा C पार्ट में एरर है, यानी कि यहाँ पर वाज के बदले क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस क्वेश्चन में तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इजी थे। ऐसे हो जाएगा, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वेयर क्वाइट इजी फॉर द कैंडिडेट, सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट बी वेयर इन प्लेस ऑफ वाज, क्योंकि मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड या मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वेयर क्वाइट इजी फॉर द कैंडिडेट्स, सो देयर इज एन एरर एट सी, देयर मस्ट नॉट बी वाज, देयर मस्ट बी वेयर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है ना मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड बोलता है। तो ये था हम लोग का आज का सेशन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ क्वेश्चंस। अगले दिन यानी कि कल फिर मंडे को हम कुछ अगला टॉपिक लेके आएंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।